100 किलोमीटर का ये हाईवे है, उस पर कार्रवाई चल रही है। हम चूंकि कीरतपुर गांव है हमारा ये सेंट्रल जेल के पास, वहां पर फर्रुखाबाद महानगर योजना, तो महानगर योजना में 61 गांव लालू भाई बता रहे थे, 61 गांव का वहां पे अलग गोरख धंधा फैला हुआ है। और एक अभी तक आवास विकास होता था फर्रुखाबाद में, अब फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण जैसा कानपुर महानगरों में जिस तरीके से है, वो फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण उस पर भी लेखा जोखा चल रहा है। तो जमीनों का ये 4-5 योजनाएं जो हैं, तो यहाँ कुछ और योजना, कहीं दूसरी जगह कुछ और योजना, तीसरी जगह कुछ और योजना, किसानों की जमीन छीनने का जो सरकार काम कर रही है, सरकार का काम मैं तो समझता हूँ कि कानून व्यवस्था ठीक रहे, लोगों को व्यवस्था ठीक मिले, बिजली पानी ठीक मिले, स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक मिले, लेकिन सरकार दरोगा का भी काम करना चाहती है। अडानी और अंबानी को भी जहाँ उंगली रखती वहां पे वो देने का षड्यंत्र जो कर रहे हैं, इसकी हम आज इस मंच पे निंदा भी करते हैं, सरकार को चेतावनी भी देते हैं। हम अन्नदाता लोग हैं, सरकार तो हम लोगों से बनती है और बिगड़ती है, तो हम लोगों से बिगाड़ के सरकार को चलना ठीक नहीं रहेगा। जो भी सरकार के लोगों को बात हमारी ऊपर तक पहुंचाने, हम लोग तो अपने स्तर से पहुंचाएंगे, पहुंचाते भी रहे। और अभी आगे आपकी जो भूमिका है, जिस तरीके से तालाब में कंकड़ फेंका जाता है, बहुत हलचल पैदा होती है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग समय से चेत गए। अभी ये प्रस्ताव है आपके यहाँ, प्रस्ताव है कि ये जमीन 55,000 बीघा जमीन लेने का मन बनाया, जहाँ अडानी साहब उंगली रख देंगे, सरकार के लोग वहां दरोगा जी बन करके खड़े हो जाएंगे, सारी जमीन पूंजीपतियों को दे दो। हमारी पहचानी जमीन से है, हमारी साख जमीन से है, हमारा सम्मान जमीन से है, हमारे शादी ब्याह भी जमीन देख के ही होते हैं। तो हम पुरखों की जमीन है, कोई इतनी आसानी से देने वाले हैं क्या? कोई जमीन देने वाला नहीं है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए। और अभी हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि अनमोल जी खुद हमारे बीच में मौजूद हैं। तो ये जमीन जाने वाली नहीं है, केवल हम लोगों को इकट्ठा रहना है। और एक और अच्छी बात है कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए अनमोल जी के नेतृत्व में, कहीं पर भी कोई लड़ाई नहीं हुई, कहीं पर भी कोई लाठी डंडा नहीं चला, कहीं पर भी कोई गोली नहीं चली, एक भी किसान, एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया, एक भी कोई मुकदमा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। और सरकार को झुका के ही माने। आप जानते हैं, मैं खुद सरकारी अधिवक्ता लंबे समय तक रहा हूँ। डीएम एसपी कैसे घंटों खड़े होते हैं, उन्हें खड़ा करना हम जानते हैं। हाईकोर्ट में कैसे नचाया जाता है ये भी जानते हैं। तमाम ये कानून की किताबें हैं, ये इनसे आगे कोई नहीं जा पाएगा। जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, वो इनसे आगे कोई नहीं जा पाएगा। तो कहाँ जाएंगे, कैसे? जब जमीन आपकी है, आपकी बिना मर्जी से कोई जमीन कैसे ले लेगा? तो जब आपकी अगर मंशा नहीं है, तो जमीन किसी माई के लाल में दम नहीं है जो आपकी जमीन ले सके। आपको केवल इकट्ठा होना है, इकट्ठा रहना है। आपसी मतभिन्नता हो सकती है, कोई चुनाव की हो सकती है, पंचायत चुनाव की हो सकती है, सबके कोई प्रत्याशी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जमीन की लड़ाई है, हमारी सबकी सम्मान की लड़ाई है, हमारी सबकी अस्मिता की लड़ाई है। इसको हम सबको मिलकर लड़ना है। फिर आगे के जो चुनाव हो उनमें आप अपना लड़ते रहिएगा, लेकिन ये लड़ाई हम सब लोगों को इकट्ठा मिलकर के ही लड़नी पड़ेगी, तभी हम जीत पाएंगे। और ये भी सही हम गारंटी से कह रहे हैं, ये 100% आपकी लड़ाई जीतेगी। अभी 2027 का चुनाव है, सबको वोट की जरूरत है। वोट तो आप ही के हैं, और किसी के वोट है क्या? आपके वोट से ही सरकारें बनती हैं, आपके वोट से ही सरकारें बिगड़ती हैं। अभी आलू पे हम लोगों ने कितना किया, आनंदीताई बैठी है, जरूरत होगी तो उनसे भी तय हो सकता है मुख्यमंत्री जी को ये पता ही ना हो कि यहाँ पे इतना बड़ा बकुआ अधिकारियों ने बना दिया। सरकार की छवि खराब करने का भी षड्यंत्र हो सकता है। ये मुख्यमंत्री जी से भी संवाद किया जाएगा, गवर्नर साहब से भी संवाद किया जाएगा कि इस तरीके से जब किसान नहीं देना चाहते हैं तो उनकी जमीन कैसे लोग हथियाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं अधिकारी लोग, उसे सफल नहीं होने देंगे। ये तय मानिए। यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल के साथ अभी पिछले समय ये आकाश भाई भी गए थे, मैंने लालू भाई भी गए थे, अजय भाई भी थे, सभी लोग मिले थे शासन के लोगों से। और शासन के लोगों से फिर टेबल पे बैठ के बात हो जाएगी और बड़े बड़े आंदोलन हो जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे, जो ना माने बातों से वो मानेगा, फिर लातों से जैसे भी होगा किया जाएगा, लेकिन जमीन तो नहीं जानी है। हमारे बीच में अजय भाई है, हम सब लोग इनको सुनना चाहते हैं। इनके जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करना है। हम लोगों को कोई भाषण नहीं देना है, अपना गांव अपना आंदोलन मजबूत करना है, गांव की कमेटी मजबूत करनी, सब इकट्ठा है।
इकट्ठा है तो योगी बाबा खुद ही कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम तो उन्हीं फार्मूला मान रहे हैं, तो हमें कौन बांट सकता है, कौन काट सकता है, कौन हमारी जमीन छीन सकता है, किसी में कोई दम नहीं है। मैं चाहता हूं कि भाई अजय अनमोल साहब आए, मैं सभी जो साथी हमारे बीच में ऊपर बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि इधर सामने आ जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। भैया वो नीली शर्ट वाले पीली शर्ट वाले इधर आ जाओ सब साथ में। बहुत समय नहीं लेंगे आपका, 15-20 मिनट आधा घंटा